नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कई बार समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार की जो बातें होती है, कोर्ट जो फैसले देते हैं, वो सामाजिक जीवन में बैलेंस बनाने में बाधा उत्पन्न करने लगते हैं। आपको वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का याद है जो 2018 में एडल्ट्री को लेकर के दिया था? यदि आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 497 वो ये कहती है कि यदि कोई वयस्क पुरुष विवाहित और वयस्क विवाहित महिला आपस में सहमति से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध माना जाता है महिला के पति के प्रति, और वो दूसरे पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता था। लेकिन जोसेफ साइन का मामला आया एक सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें 2018 में ये फैसला दिया गया कि ये बहुत पुरातन मामला चला आ रहा है, ये महिला के जो समानता का अधिकार है उसके लिए ये ठीक नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से अविवाहित वयस्क महिला और पुरुष आपस में संबंध बना सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ये विवाहित के मामले में भी सहमति से लागू होता है। सहमति के रास्ते में ये कानून रोड़ा नहीं अटकाएगा। हालांकि इस पर बहुत बहस हुई कि यदि ऐसा फैसला देते हैं तो सामाजिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन बिगड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और आईपीसी की धारा 497 497 और सीआरपीसी की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि एडल्ट्री अब अपराध नहीं रह गया 2018 के बाद। लेकिन अब क्या हुआ है कि सैनिक जो है अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और बहुत समय के लिए दूर रहते हैं। केंद्र सरकार भागे भागे पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। लगभग 2-2.5 साल बाद सेना से शिकायत आने लगी कि किस तरीके से सैनिक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो बॉर्डर पे या संवेदनशील जगहों पे जिन सैनिकों की तैनाती होती है वो अब परिवार साथ तो रखते नहीं हैं। उनका परिवार आता है गांव में, या जहाँ के वो निवासी होते हैं वहाँ पे उनकी पत्नी वहाँ रहती है। तो जब इसको आप अपराध नहीं रखेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुली छूट दे रहे होते हैं कि आप संबंध बनाइए। फिर इसे सैनिक अपनी पत्नी के प्रति असुरक्षित महसूस करता है और कहीं ना कहीं उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात लेकर के केंद्र सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में कि सेना के मामले में 497 यानी कि 497 को अपराध रखा जाए, नहीं तो इससे बैलेंस संतुलन बिगड़ रहा है, व्यवस्था बनानी मुश्किल हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो चूंकि वो संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, ठीक इसी तरीके से 5 जजों की बेंच के पास ये मामला भेजा गया है। अब इस पे वो बेंच सुनेगी केंद्र सरकार को कि क्या उसे दिक्कतें आ रही है, क्यों सेना को अपवाद रखने की कोशिश की जा रही है, या केंद्र सरकार क्यों सेना को अपवाद रखना चाहती है। उसमें केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अपना तर्क रखेगी, सेना से जो उसे इनपुट मिले होंगे वो रखेगी, और फिर जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा कि केंद्र सरकार जो तर्क दे रही है उसे सहमत है कि नहीं है, सेना को क्या वो एक्सेप्शन मानेगी। क्योंकि फिर वहाँ पे ये बात आ रही है कि सेना के जो सैनिक होते हैं उन पे मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है। कई जगह पे कई चीज़ें ऐसी है जिसको कि प्रतिबंधित कर दिया जाता है, अदरवाइज व्यवस्था नहीं बने रह सकती। तो उसी का हवाला दिया गया है कि इसमें सेना को अपवाद माना जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।